तो आप लोगों के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान में एलटीवी लाइसेंस है तो आप पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया अगर जाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ पर्सनल में राब्ता कर सकते हैं। मेरे पास अच्छा ऑप्शन है, अच्छी सैलरी है, 6 से 7 लाख रुपए के बजट में आप पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया 2 साल के इकामे पर वीजे पर जा सकते हैं। एलटीवी लाइसेंस होना मस्ट है। तो आप लोगों को मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे थ्रू अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं तो आप 2 साल सऊदी अरेबिया में गुजारिए, उसके बाद आपके पास बेहतरीन चांस होगा, गल्फ का एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा, यूरोप आप बड़ी आसानी से वहां से मूव कर सकते हैं। आपका अगर बजट 10 से 20 लाख 25 लाख के दरमियान है तो आप लोग कहां मूव कर सकते हैं? आप नॉन शेंजन कंट्रीज में बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। आपकी वीजा रेशो को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी आसानी से। बेलारूस उनमें से अच्छा ऑप्शन है, आप उसके लिए भी राब्ता कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब है, यह बात ज़हन नशीन रखिएगा। इसके अलावा सर्बिया का ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि शेंजन कंट्रीज हैं। इनका ऑप्शन मैं फिलहाल क्लोज किए हुए हूं, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। एक तो शेंजन में टाइम बहुत लग रहा है, दूसरा यह है कि शेंजन में वीजा रेशो का बड़ा इशू आ रहा है। बहुत सारे कंट्रीज जो है वो वीजा बंद किए हुए हैं पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बल्कि साउथ एशियन रीजन के लिए सारे वीजा, तकरीबन वीजा रेशो का भी इशू है, बंद भी कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आईटीएल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त मुझे डेली बेसिस पर बहुत सारे सवालात करते हैं, जिनमें अक्सरियत ये सवाल करती है कि सर हमारा बजट कम है, हमारा बजट 5 लाख है, हमारा बजट 10 लाख है, हमारा बजट 20 लाख है, और फिर ऑनवर्ड हर बंदे का अपना अपना बजट होता है। और ये सवाल किया जाता है कि सर हम इतने बजट में किस कंट्री में मूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि हम इसको मुकम्मल तौर पर डिस्कशन करें कि हम अंडर 5 लाख किस कंट्री में जा सकते हैं, 10 लाख के बजट में किस कंट्री में मूव कर सकते हैं, 20 लाख के बजट में किस कंट्री में जा सकते हैं, और फिर 20 लाख से ऑनवर्ड जितना भी आपका बजट है आप किस कंट्री में ट्रेवल करके जा सकते हैं। कमाने की नीयत से, जॉब की नीयत से बात कर रहा हूं कि आप आसानी मूव कर सकते हैं। एक बात मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर के तौर पर आपको बता दूं कि ये जो बातें आपके साथ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात बताऊंगा। आप सब में से किसी को भी इसके बारे में कोई इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि कोई बंदा भी नीचे आके, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं कि अंडर 5 लाख आप यूरोप नहीं जा सकते, तो मुमकिन है कोई भाई खुद से जॉब अप्लाई करके गया हो यूरोप और वो नीचे आके बताए कि भाई आप गलत बयानी कर रही हैं या गलत गाइड कर रही हैं, हम गए हैं 5 लाख के बजट से कम में यूरोप, तो आप जा सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, हर किसी की अपनी प्रोफाइल है। मुमकिन है आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आपको एम्प्लॉयर डायरेक्ट हायर कर ले, तो आप अंडर 5 लाख भी यूरोप मूव कर सकते हैं। वीडियो शुरू से आखिर तक पहले देखिएगा, फिर ही कमेंट कीजिएगा। मैं सारी बातों को खोलकर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा अपने तजुर्बे की बुनियाद पर। सबसे पहले बात करते हैं उन भाइयों की जिनका बजट अंडर 5 लाख है। आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल मैटर करती है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपके पास कोई ना कोई स्किल मौजूद है जिसका डिप्लोमा भी आपके पास मौजूद हो, यानी अगर आपको वेल्डिंग आती है, आपको प्लम्बिंग आती है, आपको इसी तरह की कोई अच्छी स्किल आती है जो कि आप पाकिस्तान में करते हैं काम, और उस काम का डिप्लोमा भी आपके पास है जो कि मुफा से अटेस्टेड है, तो आप बिल्कुल गल्फ कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत सारी एजेंसीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, जिस वेबसाइट पर जाकर आप उन एजेंसीज को सर्च कर सकते हैं। वो वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी एजेंसीज मिल जाएंगी जो कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, और वो ये अथॉरिटी रखते हैं कि आपको कम पैसों में, थोड़े पैसों में, अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद है तो आपको पाकिस्तान से अंडर 5 लाख के बजट में गल्फ कंट्रीज में मूव करवा सकें, जिनमें आपका सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, जिनके वीजाज बंद हैं। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं, अगर आपके पास मैट्रिक की सनद मौजूद है और आपके पास आपके काम के रिलेटेड कोई डिप्लोमा डिग्री मौजूद है तो आप बिल्कुल अभी भी दुबई जा सकते हैं। ये मैं आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं। तो जो लोग बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ हैं, जो लोग वेल्डिंग के काम में, मेसन के काम में, प्लम्बिंग के काम में विदाउट एनी डिप्लोमा या विदाउट एनी डिग्री जाना चाहते हैं, आपका मैट्रिक भी नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास डिग्री और आपका मौजूद है डिप्लोमा वगैरह तो आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं। यूएई आ गया,
आपका दुबई के बाद आ गया सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत के कम वीजाज लगते हैं, बहरीन भी इनमें से एक है। तो आप इन कंट्रीज में बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका बजट अंडर 5 लाख है और वो अभी ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से यूरोप चले जाएं, तो आपके लिए ये मैं अर्ज करता चलूं कि आप लोग पहले अपनी किसी स्किल को सीखने पर तवज्जो दें, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग ये करते हैं कि हमसे जब सीवीज बनवाते हैं तो कहते हैं कि सर हमें वेयर हाउस वर्कर की सीवी बना दें, हमें किचन असिस्टेंट की बना दें, वेटर की बना दें, हमें किचन हेल्पर की सीवी बना दें, हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर की सीवी बना दें। सीवीज तो बन जाती हैं, अप्लाई भी ऑनलाइन कर लेते हैं। सारी वेबसाइट्स मैंने 1 by 1 कंट्रीज को डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियोस में। लोग अप्लाई भी करते हैं लेकिन इनको रिस्पॉन्स आने की रेशियो बहुत कम हो जाती है। आपके लिए आइडियल सिनेरियो ये है कि आप सबसे पहले अपने इस बजट के तहत गल्फ कंट्रीज में मूव करें। आप पहले कोई स्किल पाकिस्तान में सीखें, उस स्किल का डिप्लोमा आपके पास हो। आप जब वहां जाकर यूरोपियन कंट्रीज की बजाय गल्फ कंट्रीज में जाकर 2 साल, कम अज कम 2 साल वहां पर काम करें। आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी जब आप गल्फ कंट्रीज में जाकर 2 साल का एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। अगर आपका बजट अंडर 5 लाख है तो मैं आप लोगों को यह गाइड करना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर हम जिन कामों को सीखने में आर महसूस करते हैं और पंजाबी में कहते हैं कि हमारे साढ़े हाथ पैर काले हुंदे ने, तो जनाब हाथ पैर काले कराओगे ताई कोई मंजिल ताड़े तक पहुंचेगी, तुसी मंजिल तक पहुंचोगे। मेरी आप लोगों को एडवाइस यही है कि अगर आपका मैट्रिक है या इवन आप अंडर मैट्रिक भी हैं, सिवाय यूएई के यानी कि दुबई के अलावा दीगर जो गल्फ कंट्रीज है आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। एजेंसियों का मैंने आपको बता दिया, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पाकिस्तान की मुसद्दिका ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां पर बहुत सारी एजेंसियां रजिस्टर्ड है। आपके शहर में जो एजेंसी रजिस्टर्ड है वो भी वहां पर शो हो जाएगी। उनके पास कौन कौन सी अप्रूव्ड डिमांड मौजूद है, उनका लाइसेंस नंबर क्या है, सारी चीजें वो उस वेबसाइट पर मेंशन होती हैं। एम्प्लॉयर का एजेंसी वालों का नंबर भी होता है, उनका एड्रेस भी होता है। तो आप ट्रैवल करके भी जा सकते हैं, आप फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज पर बात करके भी पूछ सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास कोई स्किल मौजूद होनी चाहिए। यूं तो ये जो जितनी एजेंसीज मैंने आपको बताई हैं, ये जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको भी ले जाते हैं, यानी कि आप सिक्योरिटी गार्ड के वीजे पर चले जाते हैं, आप एयरक्राफ्ट क्लीनर के वीजे पर चले जाते हैं, आप वेयर हाउस वर्कर के वीजे पर चले जाते हैं, कैशियर के वीजे पर चले जाते हैं। ये सारे वीजाज बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, लीगल हैं, जा सकते हैं। लेकिन उनमें मसला यह आता है कि आपके हाथ में कोई हुनर नहीं आता, आपको कोई स्किल नहीं सीखने को मिलती, जिसकी वजह से 2 साल बाद भी जब आप ये रिलायबल तो लगती हैं चीजें कि कैशियर की जॉब है, हम बैठकर काम करेंगे, एसी में बैठकर काम करेंगे, लेकिन जब आप यूरोपियन कंट्रीज को में मूव करने का इरादा रखते हैं तो पहले आपको फिर थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई काम सीखना पड़ेगा। इन केस आपके पास कोई स्किल मौजूद है, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे, मुझे मैसेजेस भी करते हैं कि सर हमें ये काम भी आता है, हम मिसाल के तौर पर हमें वेल्डिंग आती है, हम प्लम्बिंग का काम जानते हैं, लेकिन हमारे पास डिप्लोमा या डिग्री कोई मौजूद नहीं है। तो इस बात का हल भी मेरे पास मौजूद है। पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि आपको डिप्लोमा डिग्री प्रोवाइड करती हैं स्किल्स के हवाले से। अगर आपके पास कोई भी काम की किसी भी तरह की कोई स्किल मौजूद है और अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। डिप्लोमा और डिग्री बनवाना पाकिस्तान में मुश्किल काम नहीं है। आप जब राब्ता करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको ये कैसे डिग्री और डिप्लोमा मिल सकता है। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जो ये काम करती हैं, लेकिन एक बात जहन नशीन रखिए, पैसों के चक्कर में, कम पैसों के चक्कर में, 2, 4, 10 हजार रुपए बचाने के चक्कर में सिर्फ आप फ्रॉड का शिकार ना हो जाइएगा। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। इदारे बहुत सारे आपको डिप्लोमा प्रोवाइड कर देंगे लेकिन मुफा से अटेस्टेड नहीं होगा। जब तक आपका इदारा मुफा से अटेस्टेड करवा के ना दे उस वक्त तक आप उससे डिग्री या डिप्लोमा ना लीजिएगा। उसकी वजह मैं आपको बताई देता हूं, क्योंकि डिप्लोमा या डिग्री जो भी इदारा आपको पाकिस्तान में देगा वो जब तक आपको मुफा टेस्टेड नहीं करवा के देगा आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ना पाकिस्तान के बाहर गल्फ कंट्रीज में ना यूरोपियन कंट्रीज में। उसकी वजह यह है कि आपको कोई नहीं जानता, आपके इदारे को कोई नहीं जानता जहां से आप ये डिप्लोमा कर रहे हैं। आपको और आपके इदारे के बाद सबसे पहले
जिसको बाहर रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो आपकी वजारत खारजा है, मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। अगर वहां से आपका डिप्लोमा या डिग्री अटेस्टेड हो जाती है इट मींस, और वो ऑनलाइन होता है, बाहर किसी भी एम्बेसी में किसी भी एम्प्लॉयर को आप अप्रोच करेंगे तो वो आपके डिग्री और डिप्लोमा वेरीफाई करेगा कि हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड है, इट मींस ये ऑथेंटिक है। तो अगर आपको कोई काम आता है इस तरह का कि आप समझते हैं कि आप उस काम में माहिर हैं, तो डिग्री और डिप्लोमा की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसके बारे में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ये 4-5 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए, गल्फ कंट्रीज में मूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनमें से डिग्रीज और डिप्लोमा सारा कुछ मौजूद है तो आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। ये भी मैं आपको बात बता दूं कि सीवी और कवर लेटर बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से डायरेक्ट अंडर 5 लाख में यूरोप ट्रैवल करके जाएं और आपके पास कोई स्किल मौजूद है, ये बात अंडरलाइन कर लीजिए, कोई स्किल मौजूद होनी चाहिए। आपके पास वेल्डिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, वेल्डिंग की स्किल होनी चाहिए, आपके पास प्लम्बर का डिप्लोमा होना चाहिए, प्लम्बर की स्किल होनी चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन की स्किल होनी चाहिए, आपके पास और भी ड्राइविंग अगर करते हैं पीएसवी, एचटीवी लाइसेंस है, अगर आपके पास पाकिस्तान में उसका एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का, तो आप अगर इंटरव्यू दे सकते हैं इंग्लिश में, तो आप बिल्कुल अपनी सीवी और कवर लेटर अपना बना सकते हैं, हमसे बनवा सकते हैं। यूरोपास सीवी और कवर लेटर एटीएस अप्रूव्ड बनवा सकते हैं। वो सीवी और कवर लेटर लेकर जितनी वेबसाइट्स मैंने डिफरेंट वीडियोस में बताई हुई हैं, सब वेबसाइट पर जाकर आप यूरोपास सीवी और कवर लेटर अपना अपलोड करेंगे तो आपको एम्प्लॉयर का जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब आपके पास स्किल होगी, अगले बंदे को, एम्प्लॉयर को जिसने आपको काम देना है, उसको बंदा रिक्वायर्ड होगा तो वो जरूर आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा। और फिर आपको जस्ट अपनी एम्बेसी फीस सबमिट करवानी है और टिकट लेकर आपको ट्रैवल करके यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी जहां से आपको रिस्पांस आता है, जहां का आपको रिस्पांस मिलता है, वहां आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। यह सारा सिनेरियो मैंने बता दिया, अनस्किल्ड के लिए भी, स्किल्ड वर्कर के लिए भी, और जिनके पास डिप्लोमा डिग्री वगैरह नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं। अब बढ़ते हैं दूसरे कैटेगरी की जानिब, जिन लोगों का बजट 5 से 10 लाख रुपए है। वो लोग प्राइवेट कंपनीज में गल्फ कंट्रीज में मूव कर सकते हैं, और कुछ सिनेरियोज में जो लोग गल्फ में ऑलरेडी मौजूद हैं वो वहां से यूरोप भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स मौजूद हैं और आपके पास गल्फ कंट्रीज का एक्सपीरियंस भी मौजूद है, आप डायरेक्ट भी कंपनीज को रिस्पॉन्स करने के लिए अपनी सीवी कवर लेटर सेंड कर सकते हैं। आपको वेबसाइट डिफरेंट पता होती हैं, आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपकी प्रोफाइल मोर स्ट्रॉन्गर हो जाती है। आपको जस्ट सीवी कवर लेटर चाहिए होता है, आपकी नॉर्मल सीवी कवर लेटर भी चल जाता है, लेकिन अगर आप एटीएस अप्रूव्ड और यूरोपास में बना लें तो आपकी प्रोफाइल मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। खास तौर पर मेरे वो दोस्त जो कि ड्राइविंग के शोबे से वाबस्ता है और एचटीवी लाइसेंस रखते हैं दुबई में, गल्फ में, ओमान में, तो वो लोग ये सर्विस से फायदा जरूर उठाएं। आप हमसे भी ये सर्विस ले सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम होता है तो आप खुद अप्लाई करें। देखें, आप अप्लाई करेंगे, हीले में वसीला है, हीला करेंगे तो ही वसीला बनेगा। अगर आप खुद करेंगे अप्लाई तो आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला, एजेंटों के चक्करों से आपकी जान छूट जाएगी और आप खुद ट्रैवल करके यूरोप मूव कर सकते हैं अगर आप गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं। और अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपका बजट 5 से 10 लाख रुपए के दरमियान है तो आप लोगों के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान में एलटीवी लाइसेंस है तो आप पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया अगर जाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ पर्सनल में राब्ता कर सकते हैं। मेरे पास अच्छा ऑप्शन है, अच्छी सैलरी है, 6 से 7 लाख रुपए के बजट में आप पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया 2 साल के इकामे पर वीजे पर जा सकते हैं। एलटीवी लाइसेंस होना मस्ट है, तो आप लोगों को मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा मेरे थ्रू। अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं तो आप 2 साल सऊदी अरेबिया में गुजारिए, उसके बाद आपके पास बेहतरीन चांस होगा, गल्फ का एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा, यूरोप आप बड़ी आसानी से वहां से मूव कर सकते हैं। पहले अपने फाइनेंशियल्स को सेटल कीजिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को सेटल कीजिए, उसके बाद जो लोग गल्फ में मौजूद है ना, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, कतर में, ओमान में, वो थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, इसी वजह से वो वहां से आगे जाना चाहते हैं यूरोप में, और वो चले भी जाते हैं क्योंकि उनके पास उतना बजट होता है। जब हम पाकिस्तान में बैठकर ये सोचते हैं कि हमने यूरोप जाना है तो पाकिस्तान में थोड़ी सी मुश्किल जरूर पेश आती है, लेकिन अगर आपका बजट भी कम है,
और आप पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं रोजगार के सिलसिले में, तो आपके लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास LTV लाइसेंस है, इसके अलावा भी आप दीगर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें मूव कर सकते हैं। इतने बजट में बड़ी आसानी के साथ आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा LTV लाइसेंस वाले दोस्त मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आजाद वीजा लेना चाहते हैं, खुद से जॉब आपके पास है, तो भी आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका ऑथेंटिक, लीगल और ओरिजिनल काम करके दिया जाएगा। इस बात से आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो ऑप्शन मेरे पास है, जस्ट मैंने वो आपको बताया है। सऊदी अरेबिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल इस वक्त तक। अगर कल को कोई आता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर आगाह कर दूंगा। इसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास रह जाता है, वो है तुर्की का ऑप्शन। अंडर 10 लाख, 10 to 12 लाख आपको तुर्की का ऑप्शन मिल जाता है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वेबसाइट मैंने आपको पहले भी बता दी है। उसी वेबसाइट पर जाकर आप कंट्रीज के सेक्शन में जाकर लिखिएगा तुर्की, तो आपको तुर्की के जितने वर्क परमिट्स पाकिस्तान में किसी भी एजेंसी के पास होंगे, ओरिजिनल ऑथेंटिक, जिनके लाइसेंस हैं, गेड़े वाले बंदे नहीं, 2 नंबर एजेंसियां नहीं, जिनके पास ओरिजिनल वर्क परमिट्स मौजूद होंगे, वो एजेंसियां आपको शो हो जाएंगी। आप डायरेक्ट उनका नंबर लेकर, उनकी एजेंसी का एड्रेस लेकर वहां से मालूमात ले सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3-4 ऑप्शंस बता दिए। आपको कौन कौन से ऑप्शन सूट करते हैं वो भी बता दिया। हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है वो भी आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की जानिब कि आपका अगर बजट 10 से 20 लाख, 25 लाख के दरमियान है, तो आप लोग कहां मूव कर सकते हैं। आप नॉन शेंजन कंट्रीज में बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। आपकी वीजा रेशो को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी आसानी से। बेलारूस उनमें से अच्छा ऑप्शन है, आप उसके लिए भी राब्ता कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब है, यह बात ज़हन नशीन रखिएगा। इसके अलावा सर्बिया का ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि शेंजन कंट्रीज हैं। इनका ऑप्शन मैं फिलहाल क्लोज किए हुए हूं, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। एक तो शेंजन में टाइम बहुत लग रहा है, दूसरा यह है कि शेंजन में वीजा रेशो का बड़ा इशू आ रहा है। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो वीजा बंद किए हुए हैं पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बल्कि साउथ एशियन रीजन के लिए सारे वीजा, तकरीबन वीजा रेशो का भी इशू है, बंद भी कर दिए गए हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए शेंजन का काम अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको रिकमेंड करता हूं कि आप नॉन शेंजन कंट्रीज में जाएं। इनकी वीजा रेशो भी अच्छी होती है, यूरोप में भी होते हैं, और इनके पासपोर्ट भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितने के शेंजन कंट्रीज के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीजा लेके भी जाते हैं तो आप दीगर जो शेंजन कंट्रीज हैं उनमें जस्ट विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं, वहां जाकर आप काम नहीं कर सकते। अगर आप वहां चले भी जाते हैं तो आप विद इन 90 डेज अगर अपने होम कंट्री में, यानी होम कंट्री से मुराद जिस कंट्री का वर्क वीजा लेकर या स्टडी वीजा लेकर आप गए होंगे, उस कंट्री में वापस नहीं आते तो आप वहां पर इलीगल हो जाते हैं और आपको असाइलम मजबूरन लेना पड़ता है। तो इससे बेहतर यही है, मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप जिस कंट्री का वीजा लेकर जाएं उसी कंट्री में रहें, उसी कंट्री में काम करें। 5 से 7 साल बाद यूरोप का हर कंट्री आपको पासपोर्ट की ऑफर करता है, आपको PR दे देता है। तो ये बहुत सारे मसाइल से आप बच जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि थोड़े टाइम में सारी बातों को कंक्लूड कर दूं। अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनल में भी आके सवाल कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप ग्रुप में यूरोप वीजा इन्फो के नाम से ग्रुप है, ग्रुप में आके डिस्कशन करें, दोस्तों से सवालात करें, जो लोग इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, कैसे गए हैं, कैसे जा रही हैं, सारे जवाबात आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।